रूस में नशे की लत ऐसी होती है। ये अंजाम होता है आपका। दीवार उधर की वीरानी, गंदा बिस्तर, एक सिरिंज और 5 लोग। वुला मॉस्को के मज़ाफ़ात से हैं। उन्हें याद है जब पहली बार नशा किया था, सिर्फ 15 साल उम्र थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेफेड्रोन के लिए, एक आदमी के लिए लड़कियां लाती थी। पैसों और नशे की खातिर उसके साथ सोती थी। वो या तो मुझे बोनस के तौर पर इजाफी मेफेड्रोन या फिर कैश देता था। मैं इस रकम से मेफेड्रोन खरीदती थी। मेफेड्रोन सख्त किस्म की लत पैदा करता है और आसानी से मिल जाता है। इसे कोकेन के बराबर समझा जाता है, मगर कीमत 5 गुना कम। इससे निहायत सुरूर मिल सकता है, मगर साथ ही सेहत के मसाइल भी। रूस में दूसरी मुनशियात की तरह मेफेड्रोन भी ऑनलाइन मिलती है। मुनशियात फरोश अपना धंधा डार्क नेट पर करते हैं, इंटरनेट पर एक खुफिया नेटवर्क। हमारा तज्जिया बताता है कि रूस में डार्क नेट पर मुनशियात की सेल का 1/3 मेफेड्रोन पर मबनी है। मैक्सिम एक और रूसी नौजवान जिसकी जिंदगी मेफेड्रोन ने बर्बाद कर दी है। उन्होंने 15 साल की उम्र में मुनशियात बेचना शुरू किया। जब हम उनसे मिले तो वो 17 साल के थे और मुनशियात का धंधा करते करते अब वो खुद बनाने भी लगे थे। मेफेड्रोन बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों के खेल लेगो की तरह। उन्होंने तरीका दिया हुआ होता है जिसके मुताबिक आप अज्जा मिला लेते हैं। जैसे लेगो के डब्बे में कोई टुकड़ा इजाफी नहीं होता, वैसे ही यहाँ भी नहीं होता। 2023 में मैक्सिम पकड़े गए। जेल में लंबी सजा काटने के बजाय उन्होंने इसका मुतबादिल चुना, रूस के लिए यूक्रेन में लड़ना। माँ को उनसे बात किए तकरीबन 1 साल हो गया है। जब हम उनसे मिलने गए तो वो बेटे की जंग पर जाने से पहले लिखी गई डायरी बुलंद आवाज से पढ़ रही थी। मैंने अपने घर वालों को मायूस किया, मैंने अपनी माँ को दुख दिया, मैंने अपनी बहन को दुख दिया, मैंने सबको मायूस किया। मैं सोचता था कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। गलत था मैं। 2024 में वुला भी गिरफ्तार हो गई। बेचने की नीयत से मुनशियात रखने के जुर्म में अब वो 6 साल कैद काट रही हैं।